बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरेआम के एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम बल्कि सरेआम की सीरीज़ यानी अवाम सरेआम में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके गुलबर्ग में। ज़रा पोश इलाका तस्वुर किया जाता है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ कस्बों से, मुख्तलिफ़ गलियों बाज़ारों से अवाम की नब्ज़ पर हाथ रख कर आपको बता सके कि अवाम के एहसासात क्या हैं, अवाम के जज्बात क्या हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बिखरी हुई सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या देखते हैं, सियासी प्रॉब्लम्स का हल क्या देखते हैं, मुआशी मसाइल का हल क्या देखते हैं। तो ज़रा यहाँ जो दोस्त अहबाब इकट्ठे होते जा रहे हैं उनसे ज़रा हम बात करते हैं। रैंडमली किसी भी मकाम पर, किसी भी चौराहे पर खड़े होने का मकसद और मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान के अवाम की एक इज्तिमाई जो सोच है उसका अंदाज़ा हो सके, इज्तिमाई शऊर का अंदाज़ा हो सके। किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या किसी ख़ास जमात के हवाले से नुक्ता नज़र हम तक ना आए और आम तौर पर एक आम पाकिस्तानी क्या सोच रहा है वो हम आप तक पहुंचा सके। लेकिन अब तक जो सूरत हाल रही है वो हमने आपसे दयानतदारी से शेयर की और वो ये कि बिलउमूम जो अवामी राय है वो खान साहब के हक में है। लेकिन इस वक्त क्या पाकिस्तान को जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? इमरान खान साहब को पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं उनको तहलील करना चाहिए और तहलील करने के बाद जनरल इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए। डॉलर अब वापस आता हुआ दिखाई तो दे रहा है लेकिन महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमतों को क्या करना चाहिए, ज़रा बात करके जानते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आजकल पाकिस्तान का एक आम शहरी, पाकिस्तान के तमाम लोग, ये नौजवान किसी भी तज्जिया कार से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा बेहतर बातचीत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक आपका या आप सपोर्टर है, वोटर है किसी? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का सपोर्टर भी हूँ और वोटर भी हूँ। अच्छा, वोटर भी है, सपोर्टर भी है। तो इस बार आपके हल्के में हुआ था वोट? ये अकरम उस्मान साहब तो खड़े थे ना यहाँ से? जी, इस हल्के से खड़े थे लेकिन मैं बताएं, खान साहब की गवर्नमेंट तो आ गई पंजाब में, अब आगे क्या न होता नजर आ रहा है? लगता है बस अब थोड़ा ठहराव सा आ गया। खान साहब भी कोई वो जनरल इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, कुछ शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म लगे हुए हैं, यहाँ पे पंजाब अपना चल, कोई कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? मुझे इंशाल्लाह जल्द आपको तब्दीली नजर आएगी। इस वक्त जो है थोड़ी सी अरे तब्दीली सुनते सुनते 10-12 साल हो गए। तब्दीली आई भी है, चेंजिंग आपने देखी भी है कितनी। मिसाल के तौर पे चले खैर, आप जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें कि आपको लगता है जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं? जी इंशाल्लाह जल्द होंगे। जल्द होंगे? हाँ जी। आपका अपना क्या ख्याल है कि खान साहब आ जाएंगे वज़ीर आज़म अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं? इंशाल्लाह दोबारा किस अक्सरियत से आएंगे? आपके दोस्तों यारों से बात होती है इंशाल्लाह? अक्सर इससे जो पहले है इससे भी ज्यादा अक्सरियत से ज्यादा तगड़े होके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? आपने बड़ा जोर से क्या ख्याल लगाया था इनकी बात पे? मुझे लगता है आप नून लीग के सपोर्टर हैं। नहीं, अच्छा, आप भी तो अपने दोस्त और भाई की बात पे आप जो है वो हंस रहे थे? बस वो उन्होंने कहा था कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा, शुरू से आप देख लें कि महंगाई को जो सा का, अब जो दूसरी जो पार्टी थी वो कोई काम नहीं कर रही थी, इमरान खान की वजह से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, नहीं तो पहले सर ये मेट्रो से लेके अपना ये अपना बेहतरीन बुलेवार्ड बनी हुई है सामने गुलबर्ग की, लाहौर का रिंग रोड हो गया सर, सारी जेल रोड क्या खूबसूरत बना हुआ है, उसको वो कर दिया सिग्नल फ्री। काम तो पहले भी होता रहा खान साहब के आने से पहले? नहीं, काम तो पहले होता था लेकिन जो इमरान खान ने जो मुकाबला पैदा कर दिया, मुकाबला जो पैदा किया उसने वो सर मुकाबला अगर पैदा किया होता खान साहब के जो नुमाइंदे थे वो, मैं जरा सॉरी चूंकि आप पीटीआई से हैं तो मैं जरा वो कह रहे हैं ना मुखालिफ वकील बन के कोशिश कर रहा हूँ कि बुज़दार साहब ने अगर मुकाबला पैदा किया होता तो इलेक्शन कैंपेन में बुज़दार साहब को दिखाते ना, हर जगह फोटो लगी होती। इधर तो मियां अकरम उस्मान साहब जो जीते इस हल्के से, बुज़दार साहब की फोटो तो नहीं लगी हुई थी उसमें, वरना दिखाते कि जी यार साडा वज़ीर आला सी ने काम करके दिखाया है, एहो जा वज़ीर आला आगे भी आवेगा, वोट दो। सर जी उसको काम करने नहीं दिया इन्होंने, नहीं दिया गया। मतलब इसका मतलब आपके ख्याल में बुज़दार साहब काम नहीं कर सके? नहीं काम तो वो कर रहे थे, उनको करने नहीं दिया काम। अब देखें ना, माफिया हर जगह पर फैला हुआ है, ठीक है ना, माफिया कोई काम करने नहीं देता था, चीनी माफिया, आटा माफिया, हर एक चीज का माफिया है। सही है। वो कैसे काम करते? वो नया बंदा था, उसको इन्होंने आगे प्रमोट ही नहीं किया। ठीक हो गया, ठीक है। माफिया के सामने आप कहते हैं बस नहीं चला उनका? बस नहीं चला, माफिया तो सारा दिन उनके साथ मिला हुआ है। इमरान खान भी क्या करे? परवेज इलाही साहब का वज़ीर आला बनने का फैसला आपके ख्याल में अच्छा है? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। कैसे? सर वो जब पहले जब वज़ीर आला थे उन्होंने बहुत अच्छा, पीटीआई की नहीं है वो 1122 बनाई उन्होंने, आपकी वार्डन पुलिस उन्होंने बनाया, वार्डन पुलिस उन्होंने बनाई, इमरजेंसी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 1122 उनका बहुत अच्छा काम है, उनके काम बहुत अच्छे हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग उन्होंने बड़ी शानदार कर दी। परवेज इलाही साहब से एक अच्छा वज़ीर आला शायद ही कोई हो, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही है। मेरा नुक्ता ये है कि क्या
پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میرا سوال یہ ہے اصل میں، ان کے اچھے وزیر اعلیٰ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے؟ سر وہ بھی آپ جیسا کوئی ینگسٹر ہوتا نا کھڑا ہوتا ذرا یار. سر وہ بھی دیکھیں نا، وہ اسی ان کے کمپین کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. اب وزیر اعلیٰ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ ہمیں کہہ دیں. منشور عمران خان کا ہی ہے سر جی، منشور عمران خان کو وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ عمران خان کہہ دے کہ اسمبلی تحلیل کرو، میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ انہی کے ایجنڈے پر ہی کام کرے. اور انشاءاللہ آنے والا جو اب الیکشن ہے، انشاءاللہ وزیر اعظم ہمارے عمران خان ہی ہے. لاہور سے تعلق، لاہور پکا لاہور سے تعلق، مارکیٹ کے. نون لیگ والے کیوں نہیں؟ نون لیگ والے تو لاہور ہی، تو نون لیگ کے پہلے تھا نا، وہ پہلے تھا، لیکن وہ چیز نہیں بھائی جان. اچھا چلے بن گئی، ٹھیک ہے. وہ چیز اب نہیں نا ہے ان کی. انہوں نے جو ہم ان سے جو چور نکلا ہے وہ عدالتوں نے وہ عدالتوں نے ان کو چور قرار دے دیا. جوڈیشری بیٹھی، سب نے ان کو کیا نام ہے، ان کو کرپٹ قرار دے دیا. تو اب ہم ایز اے پاکستانی سارا لوٹ مار تو انہوں نے کھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے آپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ نہیں کرتے. پہلے میں بھائی جان ادھر کیمرہ چھٹو نا، ادھر آؤ. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کی رحمت جناب، ٹھیک ٹھاک. یہ کوئی اتنی دھوپ تو پڑ نہیں، آپ نے گلاسز کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ میں نے سر ذرا آپریشن کروایا ہوا ہے نا، اور آپ کا سنا ہے تو میں آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، بڑی محبت آپ کی. سر آپ کے خیال میں ابھی تک تو 2 بھائیوں سے جن سے بات ہوئی وہ تو خان صاحب کے سپورٹر نظر آئے. جی. آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے سر؟ بھائی جان ذرا آپ بات کر لیں. ہم بھی جناب ویڈیو بن رہی ہے آپ کے عمران خان کے ساتھ ہی. اچھا. ہاں جی، تو پہلے آئے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہاں، ہائی لیول پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ہائی لیول سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جیسے کہ امریکہ کی بات نہیں انہوں نے مانی. اچھا، وہ تو جناب کیا بات ہے ان کی، ایکسٹرا. ہاں ہم نہیں سوچ سکتے انہوں نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت کچھ کیا ہمارے لیے، بہت کچھ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. یقین کریں کہ وہ جو کہتے تھے نا غلامی، وہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ غلامی. پیچھے پاکستان کے پرچم لگے ہوئے ہیں، اور میں نے بلکہ شروع یہیں سے چاہ رہا تھا کہ کرتا آزادی والا دن بھی آ رہا ہے. بالکل خان صاحب کا وہ جو حقیقی آزادی والا نعرہ ہے. ہاں جی بالکل. انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ غلامی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. سب سے بات ہوگی حقیقت کیا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کا بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ ہمیں انہوں نے غلامی سے نکالا ہے. ٹھیک ہو گیا. غلامی صرف امریکہ کی غلامی یا سر پوری جس کی غلامی ہم کر رہے تھے. اچھا، ہمارا ایک ذہن انہوں نے اندر بھی کسی کی غلامی کر رہے ہیں. دیکھیں کہ ہم ہر یہاں سے ہی کرنا شروع کیا نا غلامی. اچھا، آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ سر جی وہی نا، امپورٹڈ حکومت دیکھیں نا، امپورٹڈ حکومت کے سر کے اوپر یہ سب کو لے کے آئے. اب دیکھیں نا، عدالتوں نے جس کو چور قرار دے دیا ہے وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم بن گئے. نہیں، ان کو نہیں دیا. اب یہ دیکھیں نا کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے. مجرم نہیں ہے وہ میاں صاحب. عدالتوں نے تو ان کو شہباز شریف صاحب کو کوئی ابھی مجرم قرار نہیں دیا، ورنہ تو وہ ایم این اے نہیں بن سکتے. مجرم ہے. ہاں جی، نواز شریف صاحب کو بہر المفرور قرار دیا ہے، جو بات ہے وہ مجرم ہے. بالکل بالکل ہے، وہ ہے ضمانت پہ ہے. بات ٹھیک ہے وہ آپ کی. اچھا، تو ابھی سر یہ بتائیں مجھے خان صاحب، مجھے لگ رہا ہے ٹلے پہ آ گئے نا تھوڑے دیر. وہ جو جنرل الیکشن کا مطالبہ تھا نا جی، جیسے ہی تحریک عدم اعتماد آئی، لوگ باہر نکلے اس لیے تھے کہ جی فوری الیکشن کروائیں. بالکل. وہ فوری الیکشن والی بات مجھے لگتا ہے ذرا مجھے لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ خان صاحب کو زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے اس میں، کہ ذرا یہ اکنامیکل کرائسس ویسس گزر جائے پھر دیکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سچی بات بتانی، دل کی بات، کہ خان صاحب اتنے زور سے جنرل الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے اور کر رہے ہیں. اچھا جی، کریں گے اور کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ پہ ہی آئیں گے اب یہاں، یعنی کہ وہ کسی کو نہیں لیں گے ساتھ. اچھا، نہ نون لیگ کو، نہ میرا مطلب ہے پیپلز پارٹی کو، نہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اکیلے ہی آؤں. اس کا آغاز ان کو پنجاب سے کر دینا چاہیے تھا. انشاءاللہ ہو جائے گا سر، ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. ہاں جی، میرا نام ڈاکٹر فرمان ہے، میں رشیا سے MBBS کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی کامیابیاں کی خارجہ پالیسی ان کی کتنی. جی میں بھی خان صاحب کا سپورٹر ہوں. دیکھیں رشیا میں یا پوری دنیا میں پہلے جب ہم ادھر پڑھ رہے ہیں، یا دوسری جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو جو ہماری پاکستانی ایمبیسیاں وہ منہ نہیں لگاتی تھی. اب ہر ہفتے وہاں پہ ہر مہینے کھلی کچہری لگتی تھی. ایمبیسڈر خود کرسی لگا کے بیٹھا ہوتا تھا کہ آئیں، اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو وہ سنیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی وزارت خارجہ میں. جی. اچھا، تو یہ عمران خان کی بیسیکلی پالیسی تھی، تو ان کی وجہ سے اتنے یعنی کہ ہر جگہ ان کے مسائل سنے جاتے تھے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ عثمان بزدار یا ابھی جس طرح آگے ہیں پرویز الہی صاحب. سر میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں، مجھے بعض اوقات پی ٹی آئی کے دوست ہدف تنقید بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی وہ تو آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے اگلے بندے کو، آپ تو نون لیگ کے حق میں. اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے ملتا ہی ہر طرف پی ٹی آئی والا بندہ ہے، تو کسی نے تو بات کرنی ہے دوسری سائڈ والی، مجبوراً مجھے دوسری سائڈ والی بات کرنی پڑتی ہے. بھائی نیوٹرل ہیں، ہمارے نیوٹرل نہ وہ والا نیوٹرل لگے.
तो अभी देखें ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं या परवेज इलाही साहब हैं, ये डमी वज़ीर आला हैं। अच्छा। आप जो भी देखें इमरान खान की पॉलिसी है, जिस तरह सेहत कार्ड है या जो भी है, वो पूरे पाकिस्तान में कर रहा है। उसी तरह से उसके जितने भी उसके काम है वो अब कुछ ना किसी को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब देखें सारी ये या तो फिर पीपल पार्टी को चोरों के साथ मिला ले या नून लीग वाले चोरों को मिला ले, तो इसलिए चलें काफ लीग वाले कदरे बेहतर डाकुओं के साथ मिला ले। नहीं डाकू वो बिल्कुल, लेकिन आप देखें ना कि पूरा पंजाब तो नहीं ना उनको दे सकते, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है सियासत में। परवेज इलाही साहब अच्छे वफादार आदमी है, मेरे ख्याल खान साहब को उस बयान को वापस ले लेना चाहिए था बाद में। नहीं वो चलो जब अब कोलेशन होगी, उनकी कोलैबोरेशन होगी, तो अब वो बयान ऑटोमेटिकली वापस हो गया, ये बात। लेकिन अभी भी जो परवेज इलाही साहब काम करेंगे, आप नीचे देखें सारी की सारी वजारतें जो वो पीटीआई की हैं। ऐसा ही है, ठीक तो है। वो बात वही कि मंशूर ज़ाहिर खान साहब का चलेगा, लोगों ने खान साहब को वोट दिया है। एग्जैक्टली। जनरल इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? मुझे क्यों जल्दी होते हुए नजर नहीं आ रहा है जनरल इलेक्शन? पीटीआई तो तैयार बैठी, खान साहब तो तैयार। मुतालबा उतना जोर क्यों नहीं पकड़ रहा? मुतालबा जोर अब तो पंजाब में जब हुकूमत आ गई थी, कहते लो जी हम तो कुछ भी करते हैं हुकूमत में, ये क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहे हैं, आता हूँ मैं आपके पास, हम थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहे हैं, चले हमें पंजाब मिल गया, हम अपना काम करते हैं, सबसे बड़ा सूबा है, हम अपने जो सारे। ऐसा तो नहीं कि जो विफाक के अंदर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, खान साहब चाह रहे हैं कि जरा वो थोड़ा सा सेटल हो जाए, हम उसका बर्डन ना ही ले, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट में आते हैं तो अगला साल 2 साल 4 साल तो वो गंद साफ करने में लग जाएगा दोबारा से। ये तो बिल्कुल है, जितना गंद डाल चुका है खान साहब, बिल्कुल इस चीज से घबराते नहीं, ना वो घबराने वाले। वो तो लड़ने वाले लीडर हैं, वो तो हमेशा लड़ते हैं। अभी पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम दोबारा IMF में नहीं जाएंगे। हमारी एक बहन भी जरा खड़ी, मैं उनसे बात करें, वापस आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? तो बहन आप क्या तालिब इल्म हैं, काम करती हैं क्या? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। तो पॉलिटिकल आपका झुकाव किस तरफ है, अगर आप बताना चाहें तो? सर PTI की तरफ ही है। बहुत ही बड़ा दिल बर्दाश्त हो गया आपने कहा PTI की तरफ। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप PTI की तरफ अगर है तो धरले से। नहीं PTI की तरफ ही है। देखें आप अभी देख लें कि कितने देर तक ये हुकूमत चली है, 2 माह 3 माह, ठीक है, और आपको रोड पे बहुत सारे लोग बेरोजगार मिल जाएंगे। जी मैं भी देख रहा था, बेचारे मजदूर बैठे हुए लाइन में, पूरा ये पीछे वाली आप सड़क पे। और उससे पहले आप देखें आपको बड़ा कम लोग नजर आ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि आवाम को दावे नारे नहीं चाहिए और जॉब चाहिए, काम चाहिए। खान साहब के दौर में चीजें बेहतर थी आपके ख्याल में? हाँ जी, काफी बेहतर। इलेक्शन आप बताएं, इलेक्शन होने चाहिए फौरन, अगर होने चाहिए तो आपके वापस आता हूँ मैं कि मीडिया का भी आपने इल्जाम लगाया ना जरा। हाँ जी। नहीं, मेरे ख्याल में फौरन होने चाहिए। तो क्योंकि खान साहब जरा या PTI इतना जोर नहीं लगा रही इलेक्शन के ऊपर? शायद वो बेहतर वक्त का वेट कर रहे हैं। बेहतर वक्त का वेट कर रहे हैं आपके ख्याल में? चले, बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। आए, आप क्या कह रहे थे, मीडिया नहीं दिखा रहा क्या? सर मीडिया दिखाई नहीं रहा। अब देखें जब सर आला बना हम नहीं दिखा रहे, ARY तो दिखा रहे। वो कहते हैं जिस घर में ARY लगा ना समझे ये PTI के, और जिसके घर जियो लगा होना ये समझे ये। ठीक है, ये हिसाब है। अब देखें जब वजीर आला बना है, कोई कॉल आई है, पूरा लिबर्टी भर गया आवाम के साथ, लोग खुद निकलते हैं खान साहब के लिए, कोई शक नहीं इसमें। हाँ जी। और जब इनके नून लीग इलेक्शन, जब ये इन्होंने कैंपेन किया है, तो सिर्फ जो से बल्दियात के लोग थे सिर्फ वही फिरे थे, और कोई बंदा उधर नहीं था। अच्छा, मैं एक जरा अस्सलाम वालेकुम, कैसे अभी तक जरा हम यंगस्टर से ज्यादा बात कर रहे थे, कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से? जॉब आप करते हैं कुछ? जी जॉब करता हूं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कोई माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? जनरल इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है नहीं भी ये वाली जो शहबाज शरीफ साहब वाली गवर्नमेंट है ये पूरा करेगी और सारे अब इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे? नहीं, होने तो चाहिए इलेक्शन, पूरा मुल्क डिमांड कर रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, तो ये PTI वाले किस चीज से डर रहे हैं? ठीक है, क्यों नहीं इलेक्शन में जाना चाह रहे? PTI तो नहीं डर रही, अनाउंस तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रहा है ना, कर दे आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे। PTM वाले क्यों डर रहे हैं? अच्छा, PTM वाले। PTM, हां, ऐसा मतलब तुसी भी PTI वाले ही हो। अच्छा, तो आपका भी मोहब्बत हक के साथ जो खड़ा है वो PTI वाला ही है। अच्छा, खान साहब आपको लगता है हक के साथ खड़े हैं? बिल्कुल हक के साथ। अच्छा, खान साहब ऐसे अगर इस वक्त चाहे तो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं इलेक्शंस के लिए, लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर नहीं, मुझे लगता है, गलत हो सकता हूँ मैं, मेरी ये फीलिंग है। देखिए वो कप्तान है, वो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं। हाँ। कोई स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई होगी, ठीक है ना, स्ट्रेटजी कोई बनाई होगी, वरना उनके पास पंजाब है, KP है, लश्कर जाके वो फर्जी ना भी करें, दोनों तरफ की असेंबलियां गिरा दे, तहलील कर दें, तो आपके पास इतने ज़मीनी इलेक्शंस पे तो आप नहीं जा सकते, आपको जनरल इलेक्शंस अल्टीमेटली करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रेटजी वखरी है जी सानू समझ नहीं आ रही। क्या हाल आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है। अलावा भी कोई? हाँ जी, सबसे बड़ा काम क्या हाल है जी? आगे आ जाए, तशरीफ लाइएगा। सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया है वो
अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारे दिलों में बसती है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपको उनकी, क्योंकि बिल्कुल ये देखें जी आज तक किसी ने नहीं ये जुर्रत की। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, परवरदिगार गवाह है इस बात का। मैं यहाँ पे इन दो कैमरों के साथ खड़ा हुआ हूँ, आप सारे अहबाब अपनी मर्जी से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया, किसी के सामने ये नहीं कि मैं इनके सामने माइक कर रहा हूँ, इनके सामने नहीं कर रहा, इनके सामने नहीं कर रहा। तो अक्सरियत ज़्यादा खान साहब के हक़ में बात कर रही है और इसी की बुनियाद पे मेरा तजर्बा तजिया यही है। इलेक्शन से ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी था कि 90% के करीब लोग खान साहब के साथ हैं। हमने रिजल्ट देख लिया। मुझे लगता है जनरल इलेक्शन आज होते हैं तो भी आप सही कह रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब को आएंगे इंशाल्लाह। सर देखें जब भी कोई अच्छा लीडर आया इस मुल्क में उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं ये जो जितने भी हैं। अब देखें इनके पास टोटली जितने बड़े बड़े कारोबार वाले ताजर हैं ना, आप यकीन करें ये दो बड़ी पार्टियों के पास हैं और जब ताजर उनके पास हैं तो आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि ताजर चलते हैं उनकी मर्जी से हैं। ठीक है, हालांकि मैं भी एक ताजरों में शामिल हूँ, छोटे ताजरों में हूँ, लेकिन मैं ये सच्ची बात आप ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पे लाहौर की हम ताजर बरादरियों की बात कर लें तो उनका अच्छा ताल्लुक है शरीफ खानदान के साथ, जो बहुत बड़े ताजर हैं। आपने उनकी पॉलिसीज को अपने सेफगार्ड करना है तो फिर गवर्नमेंट तो नहीं चला सकेंगे। बिल्कुल नहीं, जहरी बात है जी। जब वो उनकी बात मानेंगे, अगर आप खान साहब की बात नहीं मानते, वो खान साहब ने जो पुलिसियाँ लानी है उस पर कोई भी नहीं चलता, वो टोटली उन्हीं दो। अगर ये हुकूमत का और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स का और ये बड़े ताजरों का गठजोड़ हो जाएगा तो आपके ख्याल में फिर इंशाल्लाह बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि आप उनकी पॉलिसी के ऊपर ही नहीं काम कर रहे। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना उनको उस तरह से टैक्स इकट्ठा होने दिया जाता है, ना ही उसी तरह कोई भी ताजर उनकी बात मानता है। महंगाई अपनी मर्जी से कर देते हैं, महंगाई अपनी मर्जी से वो नीचे ले आते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है वो महंगाई को कंट्रोल भी कर लेते हैं, सिर्फ एक कॉल करते हैं कि भाई एक काम कर दो, ठीक हो गया। तो अभी 2-3 अक्सरियत लगता है अगर तो फिर जा क्यों नहीं रहे इलेक्शन की तरफ? सर इलेक्शन इंशाल्लाह जाएंगे, सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त इलेक्शन की बात करें, नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन की बात करेंगे और आप देख लीजिएगा 3 माह से पहले ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, ये गेम चल रही है, वाले खुद कहेंगे कि हम इलेक्शन करवाना गेम चल रही है इसका मतलब। कैसे आप? ठीक है भाई, सबसे पहले आपको सलूट, आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप हीरो है हमारे। अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे, खुश रहिए। सर क्या सियासत में क्या होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में? सियासत में खान साहब को चाहिए हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा। डटना चाहिए चोरों के खिलाफ। डटे तो वैसे वो घबरा गए हैं थोड़े से। अच्छा लग रहा है, घबराना नहीं चाहिए, डटना चाहिए। घबराए नहीं, लेकिन कोई पॉलिसी चेंज की है उन्होंने हल्की सी, ये तो फील आ रही है। होता है ना, अपनी फील्ड चेंज करता है, कोई ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। उनका घबराना चाहिए, वहाँ उनके साथ है, निकलना चाहिए। आपके ख्याल में आपका जो इर्द गिर्द आपका अपने मोहल्लेदारों से, दोस्तों से, यारों से, अपनी फैमिली के लोगों से बात होती है ना, जाहिर पॉलिटिकल आजकल तो हर जगह यही बात होती है, कितने फीसद लोग हैं आपके ख्याल में जो खान साहब के साथ है? सच्ची गल कर रही दिलाली, सच्ची गल। मैंने वोट ना नून लीग को डाला था। अच्छा। और मैंने पाकिस्तान में पहला लीडर ऐसे देखा है जो मर्दों की तरह ना दुनिया की जो असम्बली, बड़ी असम्बली, उधर जाके उन्होंने अब मुसलमान का कहा, नबी पाक के बारे में बताया, पूरी उम्मत को उन्होंने ये सबक दिया कि नबी की नमूज के कोई खिलाफ बात ना करे। दूसरे हुक्मरानों को भी उन्होंने बताया कि आप भी दिलेर बनो, आप उनके साथ बात कर सकते हो, डायलॉग कर सकते हो। तुम्हारे नबी पाक की जात के ऊपर तुम क्यों ऐसे बुरा बोलो? ऐसा मैंने बंदा पहले नहीं देखा। फिर आपने अपना ज़हन बदल लिया? वोट तो आपने हीरो है खान साहब। अच्छा। मैं एक मजदूर बंदा हूँ, मैं किसी को भी नहीं मानता। तो वोट आपने फिर इस बार ज़मीनी इलेक्शन में दिया था किसी को या नहीं दिया था? अभी हमारे महल्ले में आपके उसमें था ही नहीं, जो पहला वोट था दिया नून लीग को आपने, लेकिन ज़हन आपका बदल गया। अब आप वोट किसको देंगे अगला अगर देते हैं तो? ऐसे अगर बताना चाहे तो इंशाल्लाह जिसे ज़मीर चाहे उसे देंगे। इस वक्त ज़मीर क्या कह रहा है? ज़मीर जिसे भाई के साथ शेयर कर ले, चले भाई के साथ मैं किसी को भी नहीं दूँ। अच्छा, मुल्क के जो हालात है ना, वो मुल्क के हालात है, समझ नहीं आ रही। अच्छा चले, अल्लाह पाकिस्तान लीडर आया था, समझ लगी थी, जो हक पे बोला था। चोरों को किसी ने पकड़ा था, बड़े ताकतवर को किसी बंदे ने पकड़ा था। तो फिर वोट दो ना। बहरहाल ये आपने अपनी मर्जी से देना, मैंने मजाक किया। तो आप वोट आपका अपना, अल्लाह आपका सलाम, अल्लाह ताला सलाम। कैसे भाईजान? खैरियत? ठीक ठाक है, मिजाज अच्छे आपके? क्या काम करते हैं अगर बताना चाहें? एक जॉब पर्सन, जॉब करते हैं। क्या एक आम आदमी की जिंदगी पे असर पड़ा है इन सारी सियासी जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से? घर का चलाना, मैं अपनी बात करूँ तो बड़ा ही औखा हो गया काम। सर बहुत, आप कह रहे हैं मुझसे भी ज्यादा, उससे भी नीचे आ रहे हैं। हाँ जी। सारे बेचारे गुर्बत के मारे और सारी महंगाई के मारे हुए। महंगाई खत्म करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? मैं बताता हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है। देखें आप
کیا کریں کہ آپ ایک سسٹم بنائیں, میکنزم بنائیں نا, کہ آپ جیسے اسٹیج پہ آ کے وہ پیچھے سارے بیان دیتے ہیں, عوام کی بھی بات کریں نا جو پریشان ہے. وہ کیسے ہوگی بات, عوام کی بات ایسے ہوگی کہ آپ لسٹ بنائیں, اپنا نمبر دیں, پورا ایک سسٹم بنائیں, سب ایس ایچ اس کو انٹیمیٹ کریں. وزیر اعظم پورٹل وہ پورٹل سسٹم, لیکن اس پہ اب بعد میں اس پہ کیا رسپونڈ کیا ہوتا ہے, بات یہ ہوتی ہے جیسے ایک بندہ ہے, آپ کو پتہ نہیں, دیکھیں 15 دن بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ 400 کی چیز بعد میں 450 کی ہو جاتی, کوئی پوچھنے بتانے والے نہیں, کسی کا پرسانے حال ہے اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے بننا چاہیے نا. کس لیے یہ سب ٹاک شو پہ بھی آ کے بندے سارے اپنی باتیں کر جاتے ہیں, فلانی پارٹی نے یہ کر دیا, فلانی پارٹی نے یہ کر دیا, جو اتنے رول رہے ہیں ان کی بات کوئی بھی نہیں کرتا. کبھی کسی ٹاک شو میں کسی غریب نے آ کے بات کی ہے یا کسی سے کسی نے پوچھا ہے؟ غریب ہی رہ گیا, امیر آدھے انہوں نے وہ بھی نہیں رہنے دینے. 25,000 سیلری کر دو, 22,000 کے بل بھیج دو, اگلا 3,000 باقی ڈاکے مار کے اپنا ٹائم گزارے گا. کیسے گزارے گا یہ بتائیں نا, کہ یہ چیز ہے. پھر کسی کو ووٹ کسی کا بھی دینے کو دل نہیں کرے گا بھائی. وہ سب 70 سالوں میں سوائے منگائی کے اس ملک میں ہوا کیا ہے یہ بتائیں ذرا. سب نے آگے اپنا سارا کر کے, پاکستان کی سیاست کیا ہے سر, کروڑوں لگاؤ تو اربوں نکالو اور نکل جاؤ, لاکھوں دے کے پھر چھوٹ جاؤ. یہ کیا, یہ حقیقت ہے. اگر سن سکتے ہیں اس حقیقت کو چلائیں گے تو اس چیز کو سمجھے. غریبوں کے لیے اگر سچے دل سے آتے ہیں نا, تو پھر بالکل ٹوٹلی اپنے آپ کو بالکل ایکوریٹ کر کے آنا چاہیے, اور اس طرح سے وہ چیزیں کرنی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو کیا ہے, عوام پہلے پسند کرے گی, بعد میں گالیاں دے گی. یہی کرے گی نا, جب ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے. جب ایک بندہ کھانے سے بھی 2 ٹائم کے کھانے سے بھی تنگ ہے تو وہ کیا کرے گا. ابھی کیا لوگوں کے حالات ہیں, آپ کی جب بات ہوتی ہے, برے حالات ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, آپ خود سمجھتے ہیں. یہ حالات کی وجہ سے سارے کھڑے ہیں, ان کے دل میں ان کے اگر چیک کریں نا تو 1 بائی 1 پوچھے, آپ کو پتا چل جائے گا کون کس کس دکھ میں جا رہا ہے. فضول کے ٹیکس ہیں, فضول کی چیزیں ہیں, مہنگائی اتنی ہے. آپ آج 180 روپے کا دودھ لینے جاتے ہیں, کل 200 روپے کا ہو جاتا ہے, 20 روپے جمپ کر گیا ہے. کوئی پرائز کنٹرول کوئی سسٹم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لگتا ہے نہیں کوئی نظام, کوئی گندا نظام, پیتھیٹک نظام, بہت ہی گندا جو چلتا آ رہا ہے. اور اسی طرح سے ہم پہ نا مسلط تھوپی جاتی ہے, حکومتیں تھوپی جاتی ہیں. سر جی آپ سے وہ کہتے ہیں نا کہ انفرادی ہم اپنے طور پہ ٹھیک ہوں گے. اپنے طور پہ سارے ہی ٹھیک ہیں, کوئی غلط نہیں ہے. میری نظر میں تو کوئی غلط نہیں ہے, کیونکہ آپ پہ وہ تھوپ دی جاتی ہے حکومت. وہ اپنی مرضی سے لپیٹتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لپیٹتے چلے جاتے ہیں. یہی کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں. ادھر کیا کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں اور وعدوں پہ کوئی پورا نہیں. سچی باتیں کر رہے ہیں, دل سے کر رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ پاکستان کے لیے اچھا کرے. جی بڑی مہربانی بھائی جان, آئے نا, السلام علیکم. ہاں جی, ہمیں جو ہے نا صرف شعور کی ضرورت ہے, وہ خان صاحب نے دیا ہے اس قوم کو. میں اس بات پہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ قوم کو شعور دیا ہے. اگر شعور آ گیا تو یہ قوم انشاءاللہ ایک دن بلند ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. آمین آمین. کیسے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں حاضر. اچھا جاتے ہیں. اچھا میں ووٹ دینے کے لیے گیا ہوں, میں ووٹ دینے کے لیے گیا ہوں. میری وائف گئی ہے ووٹ دینے کے لیے, تو اس کا نام بھی کٹا ہوا, اس کا انگوٹھا بھی لگا ہوا. یہ تو ہم نے الیکشن والا دن کور کیا بڑا. اچھا اچھا, اور لگا ہوا تھا, انگوٹھا بھی لگا ہوا تھا, نام بھی کٹا ہوا تھا. اس نے تو شو ڈال دیا, کہیں گے میں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا. تو آپ نے کہہ دیا آپ ووٹ ڈال گئی. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں نام میرا اوپر نشان لگا ہے, نام میری کیمرے میں. آپ کیمرہ چیک کریں, دوبارہ انہوں نے اس کا ووٹ بنایا, انہوں نے دوبارہ ووٹ ڈال کے تو پھر وہ باہر آئے. یہ ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے جعلی ووٹ ڈالنے کے باوجود بھی نہیں, لوگ بہت نکلے نا. جی خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی نے جعل سازی کرنی بھی ہو تو اگر لوگ بڑی تعداد میں باہر, میرے گھر میں میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں, میں پی ٹی آئی کا ہوں. میری والدہ جو سے نا, انہوں نے وہ جو بڑے بیٹے نے کہا, میں ان کو کہتا رہا ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا. پھر ان کی بیٹی نے ووٹ ڈالا ہے پی ٹی آئی کو. آپس میں کوئی تلخی تو نہیں ہوتی ہے, پیار محبت سے ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن ان کی بیٹی نے ووٹ ڈالا ہے نون لیگ کو, تو میری مدر نے کہا ان کو غصے ہونا شروع کیا, تو نے نون لیگ کو کیوں ووٹ ڈالا. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. لیکن یہ اچھا ہے, میرا خیال ہے ملک کے لیے بہتر ہے کہ لوگ اب ڈائیورسفائی ہو گئے ہیں, سوچنا شروع کیا ہے, کوئی غور و فکر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پیپل پارٹی کا خاندان ہے تو پیپل پارٹی نے ووٹ اسی کو کہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بڑی مہربانی. سوری بھائی جان, دوبارہ واپس آپ کی طرف. کیسے ہیں آپ؟ شکر. آپ نے کہا میں نے کچھ کہنا ہے, میرے کہا جی مائک آپ کا ہوا, بسم اللہ. جی میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, وہ ایک عمران خان صاحب کے لیے حضرت علی کا ایک قول ہے, جب حق اور باطل کا پہچاننا مشکل ہو تو آپ یہ دیکھیں قوت سائر باطل کس کے خلاف کھڑے ہیں. تو اس وقت آپ دیکھ لیں پورا مافیا ہو اور یہ 99% جو میڈیا ہو, الیکشن کمیشن ہو, تمام لوگ جو ہیں 1% میڈیا میں کون کون ہے ویسے؟ یہ آج کل صرف ہمیں اے آر وائی سب سے آگے, میں یہی سننا چاہ رہا تھا. اے آر وائی زندہ باد جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیکھنا اللہ نے بھی جب حق کے ساتھ کھڑا ہوتے تو ان کی ریٹنگ جو ہے کتنا اوپر چلے گئے ہیں. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں, آج دیکھ لیں کتنا لوگ ہیں جو مطلب عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں. تعلق کس علاقے سے ہے؟ گلگت بلتستان. کیا پیارے لوگ ہیں آپ, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو.
वहाँ पे क्या सिचुएशन है? आपके पुराने वहाँ बात होती होगी ना आपकी ज़ाहिर अपने रिश्तेदारों से? हमारे वहाँ पे इस वक्त खान साहब को पसंद करते हैं लोग? के हैं। अच्छा। हाँ जी, पूरा इमरान खान के साथ है। यहाँ लाहौर में क्या महसूस करते हैं? लाहौर में भी आप जाएं, अक्सर बल्कि जो है ना 99 लोग सारे जो हैं वो PTI के साथ हैं, इमरान खान के साथ है। अच्छा, ये तो चलो कमाल हो गया। तो अभी इलेक्शन आपको नजर आ रहे होते हुए जल्दी कुछ? मेरा जो इम्पोर्टेंट आज का नुकता है ना वही है, वो तो अभी बहुत इंशाल्लाह उम्मीद तो है हो जाएंगे। जिस तरह के हमारा जो कारोबार है, इकोनॉमी है जो खराब हुआ, इलेक्शन की जरूरत है। क्या हाल है जी, खैरियत से आप? ठीक है, मिजाज अच्छे आपके? अच्छा, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? सर एक छोटा सा मैसेज है, सब लोग खान साहब की तारीफ कर रहे हैं। मेरा मसला ये है कि मेरा भी तलक PTI से है। अच्छा। ठीक है, मेरा मसला ये है कि जो इतना पैसा इकट्ठा डैम का वो कहाँ गया? वो बन रहे हैं डैम, वो कहाँ गया? पता नहीं कहाँ बन रहा है। अगर डैम बन रहा होता तो आज इतने लोग ना मरते। सैलाब आ रहा है, ये लोग वहाँ पे काम क्यों नहीं करते? में नहीं बन रहा। अच्छा, दूसरा नुकता क्या? और दूसरा नुकता ये खान साहब ने जो इन्होंने अपने घर का एक फॉर्म से दिया था, अपना प्रोग्राम अपना घर हाउसिंग स्कीम, उसके इन्होंने नादरा के जरिए फॉर्म जमा किए। उस पे सर उसका कोई पता ही नहीं है। वो अपना घर और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं उसमें, वो बात ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये जो बड़े बड़े अफसर है ये रिटायर होते हैं, इतना मुल्क को लूट के बाहर चले जाते हैं। यहाँ जो गरीब अवाम है जिसकी 18,000 20,000 और 30,000 रुपये सैलरी है, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं। कोई ऐसा हो इस मुल्क में कानून आना चाहिए कि जो एक सरकारी आदमी इतनी सैलरी ले रहा है वो मुल्क को लूट के बाहर। मेरा नाम नासिर अली। नासिर साहब, मुझे बड़ी अच्छी बात आपकी लगी कि आपने कहा आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, या आपका जो आपका दिल है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। मगर अच्छी बात यह है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी करते हो, उसके हक में भी हो, वो लीडर अच्छा भी आपको लगता हो, मगर उससे सवाल भी पूछ लेना चाहिए। इसमें कोई ऐसी अर्ज की बात नहीं है कि जरूरी मतलब कि वो सारा ही 100% सही है। और ये मुझे अच्छा लगा आपका ये चीजें देखनी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल जो हमारे मुल्क में करप्शन हो रही है। ये मेरा नुकता होता है कि आपका लीडर का ये मतलब नहीं है कि वो फरिश्ते हैं, उनसे गलतियां भी हो सकती हैं, उन पर तनकीद भी करनी चाहिए। सर गरीब आदमी पिस रहा है, ये यकीन करें, गरीब आदमी पिस रहा है। जो गाड़ियों वाले उसको महंगाई का क्या? सर गाड़ियों वाले भी पिस रहे हैं। मेरी कोई गाड़ी है, मैं तो दस रहा हूं सर, आपकी और बात है। सारे बड़े माड़े हालात, गाड़ी वाला सर कोई भी नहीं पिस रहा, सिर्फ मजदूर। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। सर एक बंदा 50,000 कमाता सी ना, 50,000 कमाता था एक आदमी, वो समझे बैठे बैठे घर बैठ कुछ नहीं किया, कमाई 50,000 ही है उसकी। अब वो तकरीबन उसकी जो औकात रह गई है ना वो 12-15,000 की रह गई है। 12,000 हो गया। अब आप सोचिए उसका हाल क्या होगा। मजदूर मैं भी देख बेचारों को देखूं उनके चेहरों पे देखते हैं। उनसे पूछें कि उनके क्या हालात है और उनके घरों का इतना भी ठीक नहीं था। नहीं सही कह रहे हैं सर, ये ऐसे ही चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, आपके क्या हाल है जी? मैं जी रक्षा आपको लगता है? अच्छा, जिंदाबाद। तो आपके ख्याल में खान साहब के जो 4 साल थे वो बेहतर थे? मैं कहता हूँ जी सुनहरी दिन थे। अच्छा, अब जो है ना हम समझ लें कि हमें तो मार दिया इस गवर्नमेंट ने। ठीक हो गया। पेट्रोल की वजह से और क्या मसाइल? पेट्रोल की वजह से हर चीज बढ़ गई है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जितनी देर रहेगी ना उतना ही बेड़ा गर्क होगा हमारा। अच्छा, हाँ जी। तो खान साहब 100% ठीक है या आपको लगता है खान साहब में ये प्रॉब्लम? नहीं, खान साहब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गरीब परवर आदमी है, ठीक है, और गरीब का सास करते हैं। और इसी तरह से उसने ये जो सास प्रोग्राम है और दूसरा ये हेल्थ कार्ड दिया है, हमने उसमें इलाज कराया जनाब। अच्छा, हाँ जी। किस चीज का इलाज है, कितने में हुआ वो हमें तो ये नहीं पता कि वहाँ पे उन्होंने गए हैं तो हमारा बस सिर्फ आपके कार्ड में इलाज 4 साल से इलाज करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरा 2 घंटे में काम हो गया। ये तो कमाल है। तो ये देखिए जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट हाँ करना जी, चाहिए। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ ये खान साहब गरीब परवर आदमी है। अच्छा, अब आपकी ख्वाहिश क्या है? खान साहब आ जाए वापस? बिल्कुल आना चाहिए और इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे बेहतर कोई इसलिए नहीं जानता कि आपका इंटरेक्शन बड़े लोगों से होता होगा, सवारी बैठती है, बात भी करती है, अपना रोना भी रोती है। ये मुश्किल तो है, अभी परेशानी तो है, लेकिन जरूर होगा। जब भी इलेक्शन होगा खान साहब तो होता है ये। अच्छा, ये लगता है आपको? बिल्कुल आएंगे। अब ये चले जी, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से? मिजाज अच्छे हैं आपके? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो जो अच्छे काम कर रहे हैं। कौन अच्छे काम करता है आपके ख्याल में? पहले तो जो था जो शुरू में जब स्टार्टिंग ली तो बहुत अच्छा लिया, दरमियान में महंगाई होगी दोबारा से, अब उससे भी डबल हो गई। यानी जो कह रहे थे हम आएंगे तो सब कुछ बेहतर कर देंगे, 170 पे खान साहब डॉलर छोड़ के गए थे। हाँ जी। अभी जो है ना फिर दोबारा से 240 पे गया। पहले खान साहब कहते थे इन्होंने डॉलर ऊपर करके लोगों को फायदे पहुंचाए,
मगर अब जो है इन्होंने भी तो वही काम किया। पहले पेट्रोल जो रातों रात 30 रुपए 60 रुपए महंगा हुआ, उस वक्त लोगों को फायदा खान नहीं साहब हुआ। ने जो पहले इनके बारे में कहा वो खान साहब के दौर में सारा कुछ ठीक साहब, खान साहब कहते थे जब पेट्रोल बढ़ जाए, महंगाई हो या डॉलर की कीमत ऊपर जाए तो समझो वजीर आजम जो है ना वो करप्ट है। सारा खान साहब के दौर में होता रहा। अब ये जो खान साहब के बारे में कहते थे इन्होंने महंगाई मार्च की है, अब इनको भी वो सारा कुछ भुगतना पड़ा। मुकाफात में चल रहा है। उन्होंने 15-15 रुपए किए, इन्होंने 30-30 किया। ये डबल पे आ गए। इन्होंने कहा हमारे पास सपोर्ट ज्यादा है इसलिए हम डबल करेंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने डबल किया। बस तगड़ों की सपोर्ट थी आपके, जाहिर बात है। अच्छा, तगड़ों की सपोर्ट थी इसलिए ज्यादा किया ना। हाँ जी, एक अक्सर बात करते हैं कि जी इन्होंने मुआहदे किए थे, इमरान खान ने वो भुगत रहे हैं। भाई एक दुकान खाली है, आपने उसकी चाबी क्यों पकड़ी है? आपको एक दुकान खाली नजर आ रही थी, उसमें मसले नजर आ रहे थे। आपका इतना तजर्बा है, आपका इतना तजर्बा है माशाल्लाह, आप कारीगर हैं 35। ये बात बड़ी अच्छी है कि भाई अगर आप कह रहे हैं मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था खान साहब ने, कहते हैं जी खान साहब ने ये कर दिया था, खान साहब ने फलाने मुआहदे। ये अभी एक भाई कह रहा था यहाँ पे, मैंने कहा भाई ये चाबी जो है ना मैं बड़ी सोच समझ के पकड़ूंगा, एक दुकान खाली पड़ी है, ये भरी हुई है। बात ठीक है, मुझे नहीं पता, मेरा तजर्बा कुछ भी नहीं है। फिर मैं शहबाज शरीफ साहब का एहतराम करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, पंजाब के लिए बड़ा काम किया है, कोई शक नहीं, बहुत कमाल के आदमी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक फेयर इलेक्शन करवाएं। वेरी गुड, उनकी मेहरबानी। यार कितने प्यारे लोग हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि सियासी इख्तिलाफ भी और एहतराम भी हो। आई लव यू फॉर दैट, आई लव यू फॉर दैट। क्या कह रहे हैं, जिंदाबाद, खुश रहिए, थैंक यू। क्या हाल है आपका भाईजान? जरा यूथ से भी बात करें, क्या नाम है आपका? आपका वोट बन गया? नहीं, वोट नहीं बना मेरा। अच्छा, वोट अभी बना नहीं आपका। अगर वोट बनता है, जो कि अब मेरा हाल बनना है ना तो माशाल्लाह की, तो किसको देंगे पहला वोट? पीटीआई को देंगे। पीटीआई को देंगे। घर में क्या सूरत हाल है? सब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वजह क्या बताते हैं? बस वैसे सपोर्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं आपको? खान साहब अच्छे लगते हैं? मैं 2018 से उनको सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, पहले मैं सपोर्ट नहीं करता, ना मैं न्यूज़ देखता था, ना मैं कोई चैनल नहीं देखता था। जब से पीटीआई है मैंने न्यूज़ भी देखना शुरू कर दिया था, इनको सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था, तब से अच्छे लगने लगे। तब से अच्छे लगने लगे। तो आपको लगता है खान साहब की बातों में ज्यादा वजन होता है? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि वो हमारे हमदर्द हैं आपके, ठीक है, इसलिए इसी वजह से हम लोग। अब जब इलेक्शन जो कि आज होता है, 3 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, या अगले साल होता है, तो आपका वोट खान साहब के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, और मेरे ख्याल है आपका तो मुतालबा भी होगा जल्दी इलेक्शन होता है कि आप अपना वोट पहला कास्ट करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आगे आए ना, जरा यूथ से बात करें। स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे जरा बताएं कि क्या आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं कुछ अरसे में या टाइम लगेगा? अभी कुछ पता नहीं चल रहा, इलेक्शन के बारे में कोई बात वगैरह तो नहीं है जी। थोड़ी सी इंशाल्लाह हो जाएंगे जल्दी, इमरान खान जीतेगा। इमरान खान जीतेगा? आए क्या हाल है आपके? थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलेक्शन मेरा माइक हर एक के लिए अवेलेबल भाई, जो आना चाहे बिस्मिल्लाह। ये ना लगे किसी को कि मैं जो है ना खास इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, ठीक है। सिस्टम चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे नून लीग का हो, नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। इनके बच्चे पैदाइशी अरबपति हैं, ठीक है। हमारे बच्चे पैदाइशी कर्जई हैं, मकरूज हैं, ठीक है। पर हेड हमें नहीं पता 70,000 के 1.25 लाख के कर्जई हैं। सही है। अब तो हिसाब ही कोई नहीं राजी है। इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। करें क्या? सिस्टम को चेंज करना। कौन करेगा? दजाली कर्जा जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर वजन है, जो हम पे करते हैं गरीब लोग, फ्यूल चार्ज क्या कहते हैं इसको, FDP चार्जेस। मेरी बिजली चली 1400 रुपये की, ठीक है, और मुझे लगा है फ्यूल चार्ज 1800 रुपया, 600 रुपया अलग टैक्स, ठीक है। 195 यूनिट मेरे जले हैं पिछले महीने, 2900 बिल आया है। इस दफा मेरे जले 185, मैं कहा मेरा बिल कम आया। मेरा बिल कितना आया? 4100 रुपया। अच्छा, ज्यादा हो गया। 2-3 दिन पहले मैंने भाटी एक इंटरव्यू देखा टीवी पे, एक बुजुर्ग बंदा बेचारा, उसके 13 यूनिट जले हैं, उसका बिल आया 7053 रुपये। वो बंदा आंसुओं के साथ रो रहा था। ये वो मुल्क है, टीवी पे डिस्प्ले करेंगे उस बंदे को रोते, लेकिन उस बंदे की दाद रसी कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये हमजा शहबाज, ये बिलावल भट्टो, ये सब टोपी ड्रामा है। इनके बच्चे पैदाइशी अरबपति हैं। इन बंदों को हमारा एहसास उस वक्त होगा जब ये 2 घंटे लोड शेडिंग के अंदर इनको पसीना आएगा ना। ये मर्सिडीज में से उतरते हैं रेड कारपेट पे, हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं, घर जाते हैं AC,
گاڑی میں عوام سے خطاب بھی کرتے ہیں پنکھوں شنکھوں ٹھیک ہے. ان کے جو بلاول ہاؤس اور فلانا ہاؤس سب ٹوٹل اے سی ہیں. جب ان کو پسینہ آئے گا نا ان کو لوڈ شیڈنگ کا احساس تب ہوگا. کس کو کوئی ہے جس کو احساس ہے ہمارا قوم کا؟ ہم میں سے کوئی بندہ اپوائنٹ ہونا چاہیے, الیکٹ ہونا چاہیے, جس کو پتا ہو. ہم تو جب تک کوئی لغاری, مزاری, کھوسا, جتوئی, جب تک کوئی چودھری, میاں, جب تک یہ نہ ہو تب تک تو ہم ووٹ نہیں دیتے. یورپ میں ہم کوئی شریف آدمی, کوئی ٹیچر کھڑا ہو جائے الیکشن کے اوپر, کوئی دیندار آدمی کھڑا ہو جائے الیکشن کے اوپر, ووٹ نہیں پائے گا. تو ہم میں سے کون کھڑا ہوگا جناب؟ دیٹ مین کہ ہم خود گلٹی ہیں. ہم گلٹی ہیں. ہم فوٹو کو ووٹ ڈالتے ہیں, پیپل پارٹی کے تیر کو ووٹ ڈالتے ہیں, پی ٹی آئی کے بلے کو. کر رہا ہوں تو ہم میں سے کیسے آ سکتا ہے پی ٹی آئی کے بلے کو. میں نے پی ٹی آئی کو میں نے موٹیو چینج کیا. ہم نون لیگ سے تھے شروع میں, ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا چینجنگ کے لیے. پی ٹی آئی 160 سے گھی لے کر گئی 450 پہ, پھر آئے نون لیگ والے, انہوں نے 600 تک کر دیا. اگر میں میسج دیتا ہوں آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, کوئی ہے مائی کا لاج یہ دوبارہ 150 پہ لے کر آئے تو میں اس کو ووٹ دوں گا, نہیں تو میں ووٹ دوں گا اس طرح. یہ وہ معظم صاحب ہیں فیصل آباد والے, وہ کہتے ہیں میں مفت چینی اور پیٹرول دوں گا. وہ ایسا کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے. اس ملک میں سسٹم کو چینج کرنا ہے, سسٹم کو عوام نے چینج کرنا ہے, نوٹ دیز پولیٹیکل فوٹوز. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اسی پہ میرا خیال ہے اسی بیلنسڈ گفتگو پہ ہم اختتام کرتے ہیں آج کے سریام کا. میرے پیچھے جو ہم پرچم دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان کے پرچم بھی ہے, تھوڑا سا اگر دکھا سکے کیمرہ, اور مجھے کشمیر کا بھی پرچم دکھائی دے رہا ہے. اور میں سوچ ہی رہا تھا پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ ہم کشمیر کی آزادی 75 سال تک کشمیر کی آزادی کے نعرے لگاتے رہے, کشمیر کی آزادی کی بات کرتے رہے, کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے رہے. آج ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہمیں اپنی بجلی کا پتہ نہیں ہے کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی, بچوں کو تعلیم ملے گی یا نہیں ملے گی. ہم خود آج ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹی حقیقی آزادی کے مارچ کر رہی ہے, خان صاحب حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہمیں اپنی آزادی پر ایک کویسچن مارک ہمارا کھڑا ہو گیا ہے. کشمیر کی آزادی کو ہم بھول گئے. کشمیر کیا تھا, کون تھا, آج کل کے مجھے پتا شاید نوجوانوں کو اب ٹھیک سے یاد بھی نہیں رہا ہوگا. تو اللہ کرے ہم اپنے ملک کو مضبوط کر سکیں, پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکیں, معاشی طور پر, سیاسی طور پر, عوامی طور پر, اور پھر اللہ کرے انشاءاللہ العزیز ہم کشمیر کی آزادی کے لیے بھی جد و جہد کر سکیں. تو یہ آزادی کا مہینہ ہے. پروردگار دو عالم ہمیں ہماری تمام تر مشکلات سے آزادی نصیب فرمائے, اور یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو بھی آزادی عطا کرے اور ہمیں وسیلہ اور ذریعہ بنائے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں پہلے ایفرٹ کرنا ہوگی, جد و جہد کرنا ہوگی, ایک طویل جد و جہد کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس جد و جہد میں پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو سرخرو کرے. پاکستان زندہ باد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.